दोस्तों, स्वागत है आपका कबीर सीएससी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बताएंगे विज्ञान से जुड़ी प्रमुख शाखाएं। कल हम बताए थे इसी का पार्ट 1 और आज बताने जा रहे हैं इसी पार्ट 2। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें 2 या 3 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। और हमारे इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों से यही उम्मीद है हमारा। देखिए हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो देखिए पार्ट 2 है और कल हम पार्ट 1 पढ़ाए थे। एक नंबर पर है कि पादप हार्मोन का जनक। ये जितने भी शाखाएं हैं सबका जनक है। ये पार्ट 2 है कि पादप हार्मोन्स का जनक किसे कहते हैं। ये हमारे डार्विन साहब थे, बहुत ही चर्चित और प्रख्यात वैज्ञानिक है डार्विन। और देखिए 2 नंबर पर है उत्परिवर्तन के सिद्धांत का जनक। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जनक इनके फादर हैं ह्यूगो डी ब्रिज। थोड़ा सा मेहनत लगेगा इन नामों को याद करने में, बहुत टेढ़ा है। और 3 नंबर पर देखेंगे अंगों के उपयोग का सिद्धांत। इसके बारे में कल हम बताए थे कि अंगों का पहले के आदिमानव जो थे वह बस अपने आप को खाने पीने का ढंग ही जानते थे। आग तापते थे, पहिया बनाते थे और अंगों का उपयोग ही नहीं जानते थे। तो लैमार्क जी थे, उन्होंने बताया कि अंगों का किस तरह यूज किया जाता है। और 4 नंबर पर हम बताएंगे योग्यतम के उत्तरजीविता का सिद्धांत। योग्यतम के उत्तरजीविता का सिद्धांत इनका प्रतिपादन किए थे चार्ल्स डार्विन। और देखिए 5 नंबर पर है सबसे पहले जीवाणु शब्द का जनक कौन है। खोज वो अलग किए थे जो एंटोनी वान लीवेनहॉक जी थे और इस जीवाणु शब्द का पहली बार नाम लिए थे ये हैं एहरेनबर्ग साहब। और देखिए 6 नंबर पर है, यहाँ से एग्ज़ाम पॉइंट से यह इम्पोर्टेंट है कि पूछ लिया जाता है कि माइक्रोकांडिया का खोज किसने किया है। माइक्रोकांडिया का खोज अल्टमैन जी हैं, उन्होंने किए थे। और इसका एक उपनाम भी है, माइक्रोकांडिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, जिसे हिंदी में कोशिकाओं का गृह कहा जाता है। घर, कोशिका का घर है, इसको कहते हैं पावर, ये माइक्रोकांडिया को कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। और 7 नंबर पर है लाइसोसोम। ये भी रेलवे के ज़्यादातर एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइड बैग, इसी को कहते हैं लाइसोसोम। और इसके जनक हैं डी डूबे मत समझ लीजिएगा आप लोग, पंडित जी, ये हैं डी डूबे साहब हैं आत्महत्या की थैली यानी लाइसोसोम के जनक। और 7 नंबर पर है सेंट्रोसोम। क्या है? सेंट्रोसोम। इनका खोज किए थे बोबरी साहब। बोबरी काफ़ी टेढ़ा और जटिल नाम है, थोड़ा सा ये याद करने में कठिनाई होगा। और देखिए 7 नंबर पर है राइबोसोम। लाइसोसोम, माइक्रोकांडिया, ये तीनों इम्पोर्टेंट है अपने आप में। राइबोसोम का खोज किसने किए थे? तो ये हैं जी.ई. पैलाडे। और इसको ये भी याद करने के लिए किया जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री होती है राइबोसोम। और इसके आगे देखिए गाल्जी काय का खोज किसने किया। गाल्जी काय, यह शरीर के आंतरिक भागों में यह पाया जाता है। माइक्रोकांडिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गाल्जी काय और पौधों में और जीव जंतुओं, मनुष्यों सब में पाया जाता है। इसके खोज किए थे कैमिलो गाल्जी। कौन? कैमिलो गाल्जी। और उसके आगे है डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल। फर्स्ट पेपर में मिलता है डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल देखने को। तो इसका खोज किए थे वाटसन और क्रिक, 2 भाई थे। कौन कौन? वाटसन और क्रिक, ये दोनों भाई थे। खोज किए थे डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल।
उसके आगे हम देखेंगे जीनों का संश्लेषण। जीनों का संश्लेषण किसने किया था? तो ये इंडियन साइंटिस्ट है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इनको इसी के लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये चिकित्सा के क्षेत्र में, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को। उसके आगे है जीन शब्द का खोज। जीन शब्द का खोज, इसका ये जनक हैं जोहानसन। जीन्स यानी कि सभी में पाया जाता है, पेड़ पौधे मनुष्य इत्यादि जिनमें जान होती है। इसका खोज किए थे जोहानसन साहब। और देखिए इसके आगे जिब्रेलिन। जिब्रेलिन शब्द का ये एक प्रकार का हार्मोन भी होता है, इसका खोज किए हैं कुरासोवा। ये एक जापानी वैज्ञानिक है, कुरासोवा। उसके आगे देखिए साइटोकाइनिन हार्मोन। हार्मोन्स बहुत सारे हमारे शरीर में पाए जाते हैं और हर हार्मोन्स का अलग अलग काम होता है। तो साइटोकाइनिन के खोज किए थे मिलर। कौन? मिलर जी खोज किए थे। उसके आगे है एथिलीन। एथिलीन हार्मोन्स की खोज, तो इनका खोज किए थे बर्गशाम। कौन? बर्गशाम। और देखिए लास्ट नंबर पर है ऑक्सिन हार्मोन्स का खोज। इसका खोज किए थे चार्ल्स डार्विन साहब। चार्ल्स डार्विन साहब। तो पार्ट 2 भी आज ख़त्म हो गया और कल हम पार्ट 1 पढ़ाए थे। और यहाँ से एग्ज़ाम पॉइंट की दृष्टि से पूछा जाता है, ये जो तीनों हम बताए हैं, माइक्रोकंडिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये जीनों का संश्लेषण, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछने का यहाँ से चांस रहता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।